अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। धमकियों से खौफजदा नहीं होंगे, तहफ़्फ़ुज़ात के मामले पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आगा रुहुल्लाह मेहदी को दिया बिलवास्ता जवाब। वादी से बाहर कश्मीरी कैदियों का हाल इंतहाई तशवीशनाक। वज़ीर आला मामले में मुदाखलत करें, कैदियों की कश्मीर वापसी को यकीनी बनाया जाए। महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला पर दिया जोर। तहफ़्फ़ुज़ात के मामले पर आगा रुहुल्लाह और उमर अब्दुल्ला के टकराव को बीजेपी ने करार दिया मनसूबाबंद मुजाहरा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कौल और फेल में तजाद है, अल्ताफ ठाकुर ने किया रिमार्क। मीरवाइज उमर फारूक ने एक्स अकाउंट से हुर्रियत चेयरमैन का टाइटल हटा दिया। अंग्रेजी मुहावरे के साथ हुकूमत को बनाया बिलवास्ता तौर पर तंज का निशाना। जम्मू में शिवसेना उद्धव ठाकरे यूनिट ने बांग्लादेश के खिलाफ किया एहतजाज। मुबैना हिंदुओं पर मजालिम के खिलाफ मोदी हुकूमत को ठोस कदम उठाने किया मुतालबा। अनंतनाग में मुश्तबा अस्कियत पसंदों की आमद रफ्त, सीसीटीवी में कैद। उधमपुर में मुश्तबा बैग पाए जाने के बाद कुछ वक्त के लिए देखी गई अफरा तफरी। बारगाह ख्वाजा गरीब नवाज में सालाना उर्स में शिरकत के लिए हजारों जायरीन की हाजिरियां। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने पार्टी की जानिब से मजार शरीफ पर पेश की चादर। और अब खबरों की तफसील। अनंतनाग में मुबैना तौर पर अस्करी सरगर्मी देखी गई, जिसके बाद यहां फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया और मुश्तबा तौर पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए रिकॉर्ड होने वाले वीडियो का जायजा लिया जा रहा है, जिसमें मुश्तबा तौर पर 2 अफराद को देखा गया जिनसे मुतालिक शुबा जाहिर किया गया है कि वो लश्कर के अस्करियत पसंद है। कैमरे में कैद होने वाले 2 अफराद से मुतालिक सामने आने वाली वीडियो के बाद सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है और मुश्तबा अस्करियत पसंदों की तलाश शुरू कर दी गई है। मसरूफ रहने वाली उधमपुर सड़क पर एक लावारिस सूटकेस पाया गया, जिसके बाद इलाके में कुछ वक्त के लिए अफरा तफरी मच गई। मुकामी लोगों ने इलाके में एक मुश्तबा लावारिस बैग देखा, जिसकी फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला की गई। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी दस्तों ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए पोस्ट ऑफिस के करीबी इलाके का मुहासरा किया और बम स्क्वाड टीम ने बैग को अपने कब्जे में लेते हुए इसकी जांच पड़ताल की। ताहम इस बैग से कोई भी धमाकों या मुश्तबा अशिया बरामद नहीं किए गए। बैग के महफूज होने की तौसीक के साथ ही सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। पुलिस ने इस ज़िम्मन में मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। दिल्ली की अदालत ने लाल किला बम धमाका केस में 2 मुलजिमीन की तहवील में तौसी कर दी है। दिल्ली की एक अदालत ने जुमा के रोज लाल किला बम धमाका केस में 2 मुलजिमीन की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की तहवील में तौसी की। इस धमाके में गुज़िश्ता यानी जिस तरह से धमाका हुआ था, इसमें जो कश्मीर से तार जोड़े गए, इस हवाले से तहकीकात जारी हैं। कल यानी 6 रजबुल मुरज्जब 27 दिसंबर को अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ मनाया जाएगा। उर्स ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह में शिरकत के लिए अजमेर शरीफ में हज़ारों अक़ीदतमंद व ज़ायरीन मौजूद हैं। इस बरस हज़रत सैयद मोइनुद्दीन हसन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का 814वां उर्स मुबारक मनाया जाएगा। सालाना उर्स शरीफ के मौके पर मरासिम उर्स और तकारीब उर्स के सिलसिले में वसी पैमाने पर इंतजामात अंजाम दिए गए हैं।
वज़ीर हिंदल वली ख्वाजा बुजुर्ग अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर न सिर्फ बर सग़ीर बल्कि दुनिया भर से अक़ीदतमंद सालाना उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ में हाज़िरी देते हैं और मरासिम उर्स में शिरकत करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में बिला मजहब व मिल्लत मुख्तलिफ मज़ाहिब व तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अक़ीदतमंद हाज़िरी देते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह को हिंदुस्तान में बैन मजहबी रवादारी यकजहती के एक रूहानी मरकज़ के तौर पर भी देखा जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से 2 रोज़ कबल चादर गुल का नजराना मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने मज़ार शरीफ पर पेश किया और खराज अक़ीदत पेश किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से उर्स ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर चादर का नजराना पेश किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर व वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के लिए चादर रवाना की। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन राज्यसभा रश्मि ओबराय और MLA लाल चौक एहसान परदेसी ने पार्टी कायदीन की जानिब से रवाना करदा चादर मज़ार शरीफ पर पेश की। इस मौके पर सजादा नशीन बारगाह ख्वाजा गरीब नवाज सैयद फ़खरुल मोइन ने मरासिम अदा की और जम्मू कश्मीर के बशमूल सारे मुल्क में अमन व अमान, भाईचारा, तामीर व तरक्की के लिए दुआ की। इस मौके पर दोनों कायदीन ने मीडिया से बात करते हुए ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मोहब्बत, हमदर्दी, इत्तेहाद, गुरबा परवरी का सर चश्मा हैं। आपकी तालीमात इंसानियत के लिए मशअले राह हैं। मीरवाइज उमर फारूक ने अपने एक्स हैंडल से हुर्रियत चेयरमैन का टाइटल हटा दिया है। आपको बता दें कि एक अहम पेशरफ्त यहाँ हुई है। मीरवाइज उमर फारूक ने जुमेरात की शाम अपने तस्दीक शुदा एक्स साबिक ट्विटर अकाउंट से चेयरमैन ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का ओहदा हटा दिया। मीरवाइज उमर फारूक के एक्स बायो से ये उम्वान हटाए जाने का इंकशाफ गुज़िश्ता शाम सोशल मीडिया पर होने वाली यानी जिस तरह के तबसरे चल रहे थे इसके बाद हुआ। जुमा की सुबह एक पोस्ट में मीरवाइज ने बताया कि हुक्काम की जानिब से उन पर अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में तब्दीली करने का दबाव डाला जा रहा था। जामा मस्जिद श्रीनगर में आज मीरवाइज फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम नए साल के कैलेंडर बनाम पिलर्स ऑफ फेथ की रस्म इजरा अंजाम दी गई। इस कैलेंडर में कश्मीरी व इस्लामी सकाफती व फ़न तामीर के स्ट्रक्चर्स की तस्वीर से मुज़य्यन इसको किया गया। शाहरा रेशम से वस्त एशिया की लकड़ी की मसाजिद, खानखाहों, सकाफती विरसों से मुताल्लिक़ मकामात और तामीरात की तस्वीर कैलेंडर में आवेज़ा की गई हैं। अंजुमन औक़ाफ़ जामा मस्जिद श्रीनगर की जानिब से आज एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई। कैलेंडर 2026 की इजराई के बशमूल मीरवाइज उमर फारूक को इस रिवायती तकरीब में शिरकत की इजाज़त न मिलने की मज़म्मत भी की गई। PDP यूथ लीडर व रुकने असम्बली वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा है कि मीरवाइज के एक्स अकाउंट से हुर्रियत चेयरमैन के टाइटल के हटाए जाने पर उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि मीरवाइज उमर फारूक की जानिब से जिस तरह से प्रोफाइल से ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का टाइटल हटाया गया ये एक कदम है और इनसे इनके खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल इसको नहीं किया जाना चाहिए। वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि इस इक़दाम के जरिए मीरवाइज ने सख्ती के बजाय अमन को तरजीह दी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में आगा रुहुल्लाह मेहदी को जवाब दिया और अपना सख्त रद्द-ए-अमल भी ज़ाहिर किया। जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ तनाज़े ने जुमेरात को एक नया सियासी रुख इख्तियार कर लिया जब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट आगा रुहुल्लाह मेहदी के बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि वो रिजर्वेशन जैसे हसास मामले पर ना किसी दबाव में आएंगे और ना ही किसी किस्म की धमकियों के आगे झुकेंगे।
بی جے پی لیڈر الطاف ٹھاکر نے تحفظات کے معاملے پر عمر عبداللہ اور آغار اللہ مہدی کے درمیان ٹکراؤ کو منصوبہ بند قرار دیتے ہوئے نیشنل کانفرنس کو تنقید کا نشانہ بنایا. اس کا پری پلانڈ ہے ایک وہ کنفیوژن کریٹ کرنے کا. نیشنل کانفرنس نے 6 مہینے کا ٹائم دیا تھا. رپورٹ ابھی تک منظر عام پہ رپورٹ نہیں لایا, انہوں نے پبلک نہیں کیا. اب آغا صاحب کہہ رہے کہ اگر سیٹرڈے تک نہیں ہوا تو سنڈے کو میں گھیراؤ کروں گا سی ایم کی کوٹھی صاحب کا. سی ایم صاحب کشمیر میں ہی نہیں ہے, JNK میں نہیں, آؤٹ آف کنٹری ہے, فارن پہ گئی ہے. اچھا گھیراؤ کہاں کرو گے آپ, اور کس کا گھیراؤ کرو گے؟ چیف منسٹر تو اویلیبل ہے نہیں. اب جس طرح سے نیشنل کانفرنس کی پالیسی ہے, نیشنل کانفرنس کچھ کہتی ہے اور آغا صاحب کو لگایا ہے کچھ اور کہنے کے لیے. یہ ٹائم کنزیومنگ ہے اور ایک وہ کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے, کیونکہ نیشنل کانفرنس کچھ کر نہیں پا رہی ہے. اس لیے ان بچوں کے ساتھ, جن بچوں کو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ریزرویشن کا, اب ان کا ٹائم یہ تھوڑا سا پیچھے کھینچ رہے ہیں, جس کو ہم ٹائم کنزیومنگ ورڈ کہہ سکتے ہیں. یہی نیشنل کانفرنس ایک کنفیوژن جان بوجھ کر کریٹ کیا جا رہا ہے. آغا صاحب کچھ لائن پکڑتے ہیں, نیشنل کانفرنس کچھ لائن پکڑتی ہے, لیکن یہ سارا انڈرسٹینڈڈ ہے سارا, یہ انڈرسٹینڈ کیا ہوا ہے. ایک پالیسی کے تحت یہ نیشنل کانفرنس کر رہی ہے. اب سی ایم کی کوٹھی کا آپ کو گھیراؤ کرنا, پہلے دیکھیے نا سی ایم صاحب وہاں ہے کہ نہیں ہے. سی ایم صاحب ہے ہی نہیں. اب جس طرح سے کیبنٹ میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ جو رپورٹ انہوں نے اس کے بعد پبلک کرنے کی بات کی تھی, وہ بھی ابھی تک نہیں کی. اور اب نیشنل کانفرنس کہہ رہی ہے کہ فائل. پی ڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی نے آج ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے بیرون جموں کشمیر مقامی کشمیری قیدیوں کی حالت زار پر اپنی تشویش ظاہر کی. انہوں نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس ضمن میں مداخلت کریں, اس لیے کہ بیرون ریاست مختلف مقدمات کا سامنا کرنے والے کشمیری جو محروسین ہیں یا قید و بند سے دوچار ہیں, ان کی حالت انتہائی حالت زار بنی ہوئی ہے, اور جو خاندان والے ہیں ان سے ملاقات سے بھی محروم ہیں. اس ضمن میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ مداخلت کریں اور اس مسئلے کو حل کریں, اور جو بیرون جموں کشمیر قید ہیں انہیں کشمیر واپس لانے کے لیے کوشش کی جائے اور اس کو یقینی بنایا جائے. Home Minister of India, Home Secretary, Director General of Police, Kashmir, the Director General of Prisons, Human Home Minister, Assistant Human Chief, so there under trials, उनको can different jail में सिर्फ होते transfer, मगर उसमें भी तात्मल से बेरे होना इसी खातिर साथ जवाब यमकिन इस मजबूर के इस गए कोर्ट्स में हाई कोर्ट जेल गए आज गए इस वारिया टाइम तौर गेमकिस मगर इस जुदो ब्रोथ टाइप पर फैसला इस वारिया अफसोस मतलब किसी हैरान गसन बोल के हाई कोर्ट को माना कि कहाँ ऐसा है कि किल करे कहाँ है कि any Tom, Dick or Harry can do it मगर चाहता है पॉलिटिशियन इस किमान पहला सब या सच पॉलिटिकल रीजन नहीं था मतलब इसे मुशरा वन हाई कोर्ट की इतने पॉलिटिशियन के आसा कि मन ज़मीन से कनेक्शन आसा कि मन मुझे पता है एज अ पॉलिटिशियन कि जम्मू कश्मीर हालात क्या थी ये क्या लुटन पैदा तकलीफ ये कि बड़ी दुख के किन है तो सन खन कैसे पानिया मिलकर के फैमिली मेंबर जेल में क्या लड़न होती है तो इसलिए इसे कॉग्निजेंस में तो मोटो तो कैसे पता बहुत चीज बोलना फलानी लीडर पॉलिटिकल लीडर की जमात फलानी से कैंसर फलानी से ब्याज जमात बजाय कि तिन्नी तो मोटो कॉग्निजेंस तुम करहन आप टीम तुम है उन सरकार जवाब पे वन से करते के अंडर ट्रायल से लोगन जेल में उन कुछ तकलीफ है यम careful they treat under trials cannot be treated as convicts ये विजन दसान की तिमन से जुर्म साबित गो मगर ते जेल में गए तिम 5-5-6 बरी वो ये तिमन ट्रायल नाम निशान बिल्कुल नहीं होता इसलिए देखियो ये बैलेंस बनने देते इसके मतलब
एनसी तर्जुमान तनवीर सादिक ने कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ फ़ाइल राज भवन मंजूरी के लिए राजभवन में मुंतज़िर है। उन्होंने जदीबल से रुकन असम्बली तनवीर सादिक ने जुमा के रोज़ कहा कि रिजर्वेशन के मामले पर काबीना तकरीबन 25 रोज़ कबल ही फैसला कर चुकी है और मुताल्लिक़ा फ़ाइल मंजूरी के लिए राजभवन को भेज दी गई है। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है क्योंकि जो हमारे जो नौजवान हैं वो शायद उनको ये पता नहीं है कि कैबिनेट ने आज से 25 दिन पहले इसका फैसला किया है रिजर्वेशन, और हमने अपने मंशूर में भी कहा था कि रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन हम करेंगे, और वो राजभवन गई है। हम सबको इकट्ठे मिलकर राजभवन से अपील करनी होगी कि जो वो रिजर्वेशन की फाइल है उसको ज़्यादा जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करके गवर्नमेंट को दे ताकि वो इम्प्लीमेंट हो सके। मुझे लगता है ये थोड़ा सा कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं आपकी वसादत से जो लोग हैं उन सब से अपील करूंगा कि राजभवन से रिक्वेस्ट करें कि जल्द से जल्द वो रिजर्वेशन की फाइल को एक्सेप्ट करके वापस भेजें। नहीं, वो आप मतलब खुद निकालिए, आगा साहब हमारे लीडर हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो बच्चे हैं उनके बारे में मैं ये कहूँगा कि शायद इन जो हमारे जो नौजवान हैं वो ये नहीं जानते थे कि कैबिनेट ने इसका फैसला भी किया और राजभवन भी भेज दिया, और वही चीज़ वो शायद उनको अभी तक पता नहीं थी। आपकी वसादत से मैं फिर से बोलूँगा कि राजभवन वो फाइल गई है, अब ये राजभवन तक है, वो कब करे कितनी जल्दी करे। हमारी सिर्फ अपील होगी कि जल्द से जल्द उसको एक्सेप्ट करें। अगर वो किसी भी तरीके से एक हाइड्रो प्रोजेक्ट को एक मज़हब के साथ तोड़ रहे, क्योंकि इनकी आदत हो गई है, यूनिवर्सिटी में भी वो चाहते हैं मज़हब के तरीके में, हर किसी चीज़ में वो मज़हब ला रहे हैं, वो गलत है। अगर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स कहीं किसी कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में जाए तो वो मेरिट से जाते हैं, वो किसी के बुनियाद पे नहीं जाते हैं। उसी तरह अगर हाइड्रो प्रोजेक्ट में कोई भी काम करते हैं। आज मीर बाजार में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक यूथ कन्वेंशन का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। इस यूथ कन्वेंशन की सरबराही नौजवान रहनुमा मीर लतीफ़ ने की, जिन्हें मीडिया एडवाइज़र मुकर्रर किया गया है। मीर बाजार में मुनक़दा यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के वेस्ट हल्के इंतखाब से MLA एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी ने मुल्क में बढ़ते हुए हुजूमी तशद्दुद, मॉब लिंचिंग के वाक़यात पर शदीद तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि ऐसे गैर इंसानी वाक़यात पर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की खामोशी इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग जमहूरियत, आइन और क़ानून की हुक्मरानी के लिए एक संगीन ख़तरा है और इसके ज़िम्मेदारों को सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। सब जगह मैंने शुरुआत जो की कन्वेंशंस का, तो वो मैंने यूथ से शुरुआत की, क्योंकि मैं यूथ से मतलब इंटरेक्शन करना चाहता हूँ। यूथ के साथ मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे मिलूँ, उनके एस्पिरेशंस क्या है, उनके मुतालबात क्या हैं, वो दूर क्यों होते जा रहे हैं, ये सिस्टम से दूर क्यों, वो इस सिस्टम से नाराज़ क्यों हैं, तो इनसे मैं सुनना चाहता हूँ। इसलिए मैंने आज विश्व गुलाब को चुना और यहाँ पे हमने ये आज जो यहाँ का प्रोग्राम था, ये मतलब बहुत, क्योंकि यहाँ पर हम मतलब एक प्राइम मिनिस्टर को ये सोचना चाहिए कि मैं प्राइम मिनिस्टर जो हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, मुसलमानों का भी, हिंदुओं का भी, और सिखों का भी, बौद्धों का भी, और क्रिश्चियनों का भी। वो अपने आप को शायद ये समझता है कि सिर्फ मैं हिंदुओं का प्राइम मिनिस्टर हूँ। जिस तरीके से मुसलमानों को बाहर के इलाकों में, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो झारखंड हो या और कोई स्टेट हो, वहाँ पे मुसलमानों को हरेसमेंट की जाती है, मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादतियाँ की जाती है, तो इसको हम कंडेम करते हैं। इसको हम बर्दाश्त किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। हम जो बाहर से आज भी टूरिस्ट आते हैं, हम उनको किस तरीके से यहाँ पे ट्रीट करते हैं, तो उनको कंडी शरनसफाल बाबारेशी के मुकामी लोगों ने महकमे R&B के खिलाफ एहतजाज किया, धरना दिया और उन्हें ब्रिज की तामीर का मुतालबा किया। लोग डिमांड करते हैं कि ये पुल तमीर होना चाहिए, जिस तमीर होने से लोगों को फायदा होगा। जब हमने वो देखा कि ये यहाँ नहीं हो रहा है तो वो खुशी गम में तब्दील हुई है। हमारा प्रोटेस्ट जो है, हमने इसको नाराज है कि ये क्यों बनेगा यहाँ, हमारी खुशी है, लेकिन ये वहां बनना चाहिए जहाँ पे लोगों को सहूलियत हो जाए। ये फिसलन यहाँ आप खुद भी देख रहे हो, हमसे ज्यादा जानने वाले हैं सर, आप खुद भी देख रहे हो ये इस रोड का हालत क्या है। बाबारेशी से ही इसका फिसलन शुरू होता है कि अगर यहाँ पे पुल बनेगा तो ये जो एक्सीडेंट वगैरह ये उससे बच जाएंगे। तो जहाँ पे ये तमीर हो रहा है वहाँ हमारे लिए ये असल बन रहा है। तो इसीलिए हम सड़कों पर इस वक्त है कि हमने बहुत दफा हम डिप्टी सीएम साहब से उसके पास भी गए, उन्होंने भी हमें इत्मीनान दिया
कि पुल लोगों की डिमांड से बनेगा, लेकिन आज जब हम यहाँ देखता है तो मुझे लगता है ये हमारे ऊपर इस वक्त गासिब बने हुए हैं हमारे साथ। ये इस वजह मुझे लगता उधर जम्मू में आज शिवसेना उद्धव यूनिट जम्मू कश्मीर की जानिब से बांग्लादेश के खिलाफ एहतजाज किया गया। बांग्लादेश, आपको बता दें एक मरतबा फिर के जम्मू में आज शिवसेना उद्धव यूनिट की जानिब से एहतजाज किया गया है। बांग्लादेश में जिस तरह से अक़लियतों पर हमले किए जा रहे हैं, इसके खिलाफ यहाँ पर आज धरना दिया गया। और इसी दौरान JKUM के सदर शेख अशफाक जब्बार ने आज सैयदपुरा हमशी में तामीरी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात की। सैयदपुरा हमशी में ये श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक हिस्सा है जो आने वाले बल्दियाती चुनाव प्रपोज्ड है। उस सिलसिले में हमने यहाँ बात की और ज़मीनी सतह पे हमने लोगों के मुश्किलात देखे और उनसे तासुरात लिए, और साथ साथ जो वेंडर्स का जो इस वक्त मामला हो रहा, हम इसकी मजम्मत करते हैं और मांग करते हैं जो हिंदुस्तान की सरकार है, वजीर आज़म है, वजीर दाखिला है और जम्मू कश्मीर के गवर्नर हो या हमारे वजीर आला हो, हिंदुस्तान के जो बाशऊर अवाम है, उनसे भी अपील करना चाहते हैं कि हमारे वेंडर्स का या जो आम शहरी है जो बाहर इस वक्त है उनका, या स्टूडेंट्स या कोई भी तबका, उनकी हिफाजत यकीनी बनाई जाए चाहे, और हम इस चीज़ की कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। पहलगाम में नए साल की आमद के तहत यहाँ रंगारंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। देखिए, विंटर जब आता है तो हम देखते हैं बीमारियों की ओबियसली जो तादाद है वो काफ़ी बढ़ जाती है। इसमें खाली छाती के अमराज नहीं बल्कि हम देखते हैं कि हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, इनकी इंसिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए चूँकि हम सर्दी का तो कुछ कर नहीं सकते, ये हम पार्ट एंड पार्सल है हमारी लाइफ का, इसलिए एहतियाती तदाबीर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर स्पेशली जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, उनको चाहिए कि वो बाहर ना निकले सर्दी में। अगर अब मजबूरी है तो पूरा कपड़े पहन के निकले, मुंह नाक ढक के निकले, ताकि ठंडी हवा जो असर करती है हमारी बॉडी पे, उसका इफ़ेक्ट जो है वो मिनिमाइज़ हो जाए। और बाकी जो आप ऑलरेडी अपने ट्रीटमेंट पे हैं, जो ऑलरेडी डिफरेंट अमराज में मुबतला होते हैं, वो अपना ट्रीटमेंट रेगुलरली ले, अपना चेकअप करा लें, ताकि वो डॉक्टर साहिबान भी उनको अपनी जो स्पेसिफिक एहतियाती तदाबीर है उनको एडवाइस करें और इंशाल्लाह हम सेहतियाब रह सकें। मैं तो यही कहूँगा कि सर्दी अवॉइड करें। जो अगर आप किसी बीमारी में मुबतला है उसका ट्रीटमेंट सही करें, रिलीजियसली फॉलो करें, और सर्दी कोशिश करें कि बाहर ना निकले। और अंदर जब हम प्रॉपरली रहते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो एक ही जगह बैठते हैं, तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि जहाँ रूम्स में हम डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस या बाकी बुखारियाँ वगैरह इस्तेमाल करते हैं, नो डाउट वो हमें ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, ताकि जो एब्नॉक्शियस गैसेस वगैरह इस बुखारियों से या गैस हीटर से निकलते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन से फ्रेश ऑक्सीजन आए और उनके जो एब्नॉक्शियस गैसेस बाहर निकले, ताकि कमरा भी गर्म रहे और जो उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो भी मिनिमाइज हो जाए। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलने वाली तकरीब जो है, जो विंटर और नए साल के हवाले से यहाँ फेस्टिवल का एहतमाम किया गया था, आज इसका दूसरा दिन है। और दूसरे दिन टैक्सी स्टैंड नंबर 1 ने आज के प्रोग्राम का एहतमाम किया और यहाँ पे सया जो है काफ़ी यहाँ पे इनमें जोश व खरोश पाया जा रहा है। मुदा मकसद इस तकरीब का यही है कि यहाँ पहलगाम की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों का रुख हो। कैमरामैन आशिक के साथ
गुलजार अहमद गनाई, 4 TV न्यूज, पहलगाम। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। धमकियों से खौफजदा नहीं होंगे, तहफ़्फ़ुज़ात के मामले पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आगा रुहुल्लाह महदी को दिया बिलवास्ता जवाब। वादी से बाहर कश्मीरी कैदियों का हाल इंतहाई तशवीशनाक, वज़ीर आला मामले में मुदाखलत करें, कैदियों की कश्मीर वापसी को यकीनी बनाया जाए। महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला पर दिया जोर। तहफ़्फ़ुज़ात के मामले पर आगा रुहुल्लाह और उमर अब्दुल्ला के टकराव को बीजेपी ने करार दिया मनसूबाबंद मुजाहरा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कौल और फेल में तजाद है, अल्ताफ ठाकुर ने किया रिमार्क। मीरवाइज ने एक्स अकाउंट से हुर्रियत चेयरमैन का टाइटल हटा दिया। अंग्रेजी मुहावरे के साथ हुकूमत को बनाया बिलवास्ता तंज का निशाना। जम्मू में शिवसेना उद्धव ठाकरे यूनिट ने बांग्लादेश के खिलाफ किया एहतजाज। मुबैना हिंदुओं पर मजालिम के खिलाफ मोदी हुकूमत को ठोस कदम उठाने किया मुतालबा। अनंतनाग में मुश्तबा अस्कियत पसंदों की आमद-ओ-रफ्त सीसीटीवी कैमरे में कैद। उधमपुर में मुश्तबा बैग पाए जाने के बाद कुछ वक्त के लिए देखी गई अफरा तफरी। बारगाह ख्वाजा गरीब नवाज में सालाना उर्स में शिरकत के लिए हजारों ज़ायरीन की हाजिरियां। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने पार्टी की जानिब से मज़ार शरीफ पर पेश की चादर। इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।